स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन के साथ ग्रेजुइटी का लाभ। अ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बाबत दिया हुआ है, इसलिए बस ये कहा जाए कि हाथी निकल गया है, सिर्फ और सिर्फ उसका पूंछ बाकी रह गया है, तो कोई आशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए कि जो ये जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, निजी विद्यालय के शिक्षकों को भी 1997 के प्रभाव से ग्रेजुइटी का लाभ दिया गया है। साथ ही साथ जो है नगर निगम के दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले जो है कर्मचारी को भी जो है ग्रेजुइटी का लाभ दिया गया है। और बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन पर केस जीता गया है, जो कि स्नातक ग्रेड शिक्षक संघ के द्वारा जीता जा चुका है। साथ ही साथ बेसिक ग्रेड के प्रमोशन का कई सारा पत्र निकला हुआ है। बाय नेम भी पत्र सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड से निकला था, जिसमें कि बाय नेम अंकित किया गया था कि इसको किस तिथि से लाभ मिलेगा। फिलहाल प्रक्रियाधीन है। तो इन दोनों बातों को निकल करके यही बात निकल करके आ रही है कि क्या कुछ हुआ ग्रेजुइटी के केस के संबंध में, जो कि कल सुनवाई थी पटना हाई कोर्ट में। साथ ही साथ जो है प्रमोशन के केस के संबंध में इसको देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ग्रेजुइटी का आपको एक बड़ा रकम जो है आपको सेवांत लाभ के रूप में मिलेगा, जिसकी राशि कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में होगी। और प्रमोशन से भी आपके सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लगभग 3375 रुपये। साथ ही साथ आपको जो है कि एक मोटा रकम एरियर के रूप में मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, ग्रेजुइटी से आपको लगभग 5 से 10 लाख मिनिमम, जिसकी 5 साल भी सेवा है तो उनको ग्रेजुइटी से लाभ मिलेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं निजी स्कूल के शिक्षकों को भी ग्रेजुइटी का लाभ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। बस इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्कुल इसके संदर्भ में ही बिहार सरकार को जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है हलफनामा दायर करना है, चाहे पंचायती राज हो चाहे बिहार सरकार हो। और एक मोटी रकम जो है ग्रेजुइटी का जो है नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बताते चले फ्रेंड कि प्रमोशन के विषय में, तो प्रमोशन का भी पत्र निकला हुआ है और प्रमोशन का भी केस जीता जा चुका है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रेजुइटी का एक रकम मिल रहा है 40,000 के मिनिमम वेतन पर 15 साल की सेवा के लिए। मात्र यहाँ पर 4.5 लाख का कैलकुलेशन किया गया है। आपको दिखा दें प्रमोशन के विषय में, तो प्रमोशन पर भी जो है केस जीता जा चुका है और 3476 रुपये तक की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी और एक मोटा रकम एरियर के रूप में भी यहाँ पर मिलेगा। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि 1 लाख प्लस का मिलेगा और इसकी मात्रा बढ़ के 1.5 लाख तक जा सकती है। तो ये क्या कुछ है आज के इस अंक में, सीधे लिए चलेंगे और अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे कि क्या कुछ कोर्ट का जो है पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है ग्रेजुइटी को लेकर के और प्रमोशन को लेकर के। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उपदान का लाभ मिले, ग्रेजुइटी का लाभ मिले, इसके लिए हमने 2019 में ही केस दायर किया था। और जो 2019 में हमने केस दायर किया था वो 25 अप्रैल को हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ और यह अप्रैल चल रहा है। आप समझिए 5 वर्षों तक लगातार हमने इसके लिए पहल किया, तब जाकर के ये केस अब टेकअप हुआ है। इसमें तो ऐसा हुआ है कि 3 बार जब बीच में डेट मिला तो 3 बार बिहार सरकार के अधिवक्ता ने समय ले लिया कि हम जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय दीजिए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेजुइटी एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, जो प्राइवेट कंपनी पर, जो फार्म हाउस हो उसमें भी, होटल हो उसमें भी, वाइल्ड फील्ड हो उसमें भी, ये कहीं भी कोई भी जो नियोक्ता है जो 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है, बहाल किया है, काम ले रहा है, चाहे वह डेली वेजेज वर्कर ही क्यों नहीं हो, उसको ग्रेजुइटी का लाभ देना है। तो यह हमको, जब हमने ग्रेजुइटी एक्ट 1972 को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस केस को हाईकोर्ट में लेकर जाना चाहिए। तो हमने अप्रैल 2019 में ही केस दायर किया। उस केस की जब सुनवाई हुई तो इसमें मैं बताऊं कि 27 अगस्त 2019 को एक सुनवाई हुई थी। इसके पहले भी एक सुनवाई हुई थी, लेकिन 27 अगस्त 2019 को आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति थे उस समय में अनिल कुमार उपाध्याय जी, आज वह नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। वह हम लोग के समान काम समान वेतन वाले केस में भी वह थे और बहुत ही पॉजिटिव जस्टिस थे। तो उन्होंने जब सुनवाई की तो उन्होंने जो लिखा था वह मैं आपको इसको साइड करके बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर इज परमिटेड टू इम्प्लीड प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज एज पार्टी रेस्पोंडेंट नंबर 4। हमने जो पार्टी बनाया था, 3 लोगों को पार्टी बनाया था, तो चौथा पार्टी उन्होंने कहा कि पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बना दीजिए, क्योंकि पंचायती राज शिक्षा विभाग वाले कहेंगे
कि ये पंचायती राज के कर्मचारी हैं और पंचायती राज वाले कहेंगे कि ये शिक्षा विभाग के हैं। तो शिक्षा विभाग तो ऑलरेडी पार्टी बना हुआ था, लेकिन पंचायती राज नहीं था। तो अनिल कुमार उपाध्याय जी माननीय न्यायमूर्ति ने या पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन्होंने पार्टी बना दिया। और साथ ही आगे लिखा, द स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज। While filing counter affidavit, the respondents are required to consider the latest judgment of the apex court reported in 2019 6 SCC 103 put up on 23/9/2019। या उसी समय रखा गया, लेकिन केस की सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग भी काउंटर एफिडेविट दे, जवाबी हलफनामा दे। और जवाबी हलफनामा देते समय सुप्रीम कोर्ट का जो एक लेटेस्ट जजमेंट है उसको उन्होंने साइड कर दिया और कहा कि इसको कंसीडर करते हुए आप काउंटर एफिडेविट दीजिएगा। तो वह तो एक तरह का डायरेक्शन था उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस जजमेंट का उल्लेख अनिल कुमार उपाध्याय जी ने किया था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वह नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर से संबंधित था। और डेली वेजेज वर्कर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको ग्रेच्युटी का लाभ दीजिए। तो निश्चित रूप से इनको एक तरह से निर्देश था, लेकिन ये लोग कन्नी काट रहे हैं। यह शिक्षा विभाग का हमेशा से यही रहा तमाशा कि ये देंगे भी, लेकिन जब तक तंग तबाह नहीं करेंगे, हम लोग को परेशान नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं देंगे। ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दीजिएगा। जब नगर निगम के दैनिक भोगी मजदूर को आप लाभ दीजिएगा और शिक्षकों को नहीं दीजिएगा, जो 10 कर्मचारी को बहाल करेगा वह देगा, और आप 4 लाख और 6 लाख लोगों को बहाल कीजिएगा तो आप नहीं दीजिएगा। तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया था, इनको कोई जवाब नहीं जुड़ रहा है। तो काउंटर एफिडेविट इन्होंने दिया, और आज जब बहस हुई तो बहस में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट आदरणीय मृगांक मौली साहब वहां पर अपीयर हुए और उन्होंने जोरदार बहस की। और बहस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे और भी कई फैसले आए हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल का भी फैसला है। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स को भी ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देशित किए हुए, वो जजमेंट भी था। तो इन सभी जजमेंट को जब रखा गया तो कोर्ट संतुष्ट था, लेकिन बिहार सरकार के लोगों को तो फंसाना है। तो ये कहे कि हुजूर हमको थोड़ा सा समय दे दिया जाए, हम कुछ नया अपडेट देना चाहते हैं। अपडेट क्या, खाक दीजिएगा। अगला डेट पर तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करके ही आना पड़ेगा। खाक दीजिएगा, अगला डेट पर तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करके ही आना पड़ेगा। तो कोर्ट संतुष्ट था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो इनको थोड़ा सा एक टाइम और दे दीजिए। तो 6 मई को तिथि निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई की तिथि 6 मई को है। उस दिन बिहार सरकार को जो कुछ भी कहना है, अपना बचा खुचा जो होगा वो अपना कहेंगे, और उस दिन आपके केस का फैसला हो जाएगा। मतलब आज जो है बहस वह सही दिशा में है, और निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। एक अपडेट ये है। दूसरा अपडेट जानना चाह रहे हैं वो प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर के। वह देर रात में हम लोगों ने वीडियो डाला था। तो प्रधान शिक्षक बहाली वाले मामले में आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। उसमें 2 जुलाई का डेट निर्धारित किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, उसमें 2 जुलाई को वो सुनेंगे। खैर वो सुनवाई होगी। हमारे कुछ साथियों को आपत्ति है कि ये अगर सरकार बहाली कर रही है तो आप क्यों इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे साथी, इतना स्वार्थी आप लोग क्यों बन रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारा शिक्षक समाज इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। जरा आप सोचिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हमको कोई परेशानी नहीं है, और आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए ये प्रधान शिक्षक की बहाली कैसे हो रही है। आप जान लीजिए, हमारा एक केस था, सर्वहारा विकास मंच के द्वारा दायर किया गया केस था, जिसमें मेरी वाइफ पिटिशनर थी। सर्वहारा विकास मंच ने एक जनहित याचिका दायर किया था 2016 में। उसका केस नंबर था CWJC नंबर 19026। आप जाके देख लीजिए खोल करके। और हम इसी के लिए केस किए थे कि हेडमास्टर की बहाली हो। आपको लग रहा है हम बहाली रुकवाना चाहते हैं? हम बहाली रुकवाना नहीं चाहते हैं। हमारा जो कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि 1 to 5 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे और 6 to 8 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे। तो हम उस केस को लड़े, और सर्वहारा विकास मंच का जब केस आया तो उसमें राजेंद्र मेनन साहब और अनिल उपाध्याय साहब ये ज्वाइंट थे। इन्होंने फैसला दिया था, 2 जज की बेंच ने फैसला दिया, और उसमें कहा था कि द RT एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट विद इन 6 to 8 months। हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 से 8 महीने के अंदर में RT एक्ट को आप अक्षरशः लागू कर दीजिए। तो उसमें हम मांग किए थे कि 1 to 5 में कहीं भी प्रधानाध्यापक का पद नहीं है, और RT एक्ट कहता है कि प्रधानाध्यापक का बहाल करिए। तो यह हमारी लड़ाई थी और हम जीते थे, और हमारे लड़ने के बाद में तब ये प्रधान शिक्षक की बहाली की बात आई है। इसके पहले प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक की बहाली कोई बातों करता था क्या?
तो हम तो बहाली कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति हमें यह है कि आप सोचिए, जो लोग भी हमारे जो साथियों को लगता है कि आप बहुत विद्वान हैं, आपसे ज्यादा विद्वान कोई धरती पर है ही नहीं है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, हम आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे उन साथियों के उस संघर्ष को भी आपको सम्मान करना चाहिए कि जो 20 वर्षों से लगातार अपने प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप 1 to 5 में प्रधान शिक्षक बनिए, उसमें जो 40,806 पद सृजित किए गए या 586 पद सृजित किए गए, तो उसमें बहाली के लिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। हम तो उसमें कहा कि हाँ बहाली हो, लेकिन जो मिडिल स्कूल में जहां पर बहाल होने की बात है, तो ऑलरेडी जो व्यक्ति मिडिल स्कूल में बहाल है, स्नातक ग्रेड में है या जो बेसिक ग्रेड में ही है, वो प्रमोशन के लिए लड़ रहा है और प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए, तो उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पहले से जो काम कर रहा है उसका प्रमोशन नहीं हो, और आज आप आए हैं और आते आते नया नया कोई फ्रेशर आए और सीधे हेडमास्टर बन के हमारे माथा पर बैठ जाए, यही आप लोगों का इंसाफ है। और आप लोग जो है कमेंट करते हैं कि नहीं हम बहाली रोकवाना चाहते हैं। आप जरा सा ईमान